This video is sponsored by V-Guard. अब विजय विद्रोही, क्योंकि देखिए 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे, कल एग्जिट पोल आएगा। विजय, आपका असेसमेंट क्या है? क्योंकि अभी एग्जिट पोल आएगा तो पता लग ही जाएगा। आपका इन 5 राज्यों के बारे में क्या मानना है? कहां पर कौन सी पार्टी आपको आगे दिखाई दे रही है अभी फिलहाल? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। राजस्थान में साफ तौर पर बीजेपी को एज मिल रहा है और कर्नाटक में बड़ी नेक टू नेक, वो तेलंगाना में नेक टू नेक की लड़ाई है। कांग्रेस को लहर से तेलंगाना में कांग्रेस को लहर का भी फायदा नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि केसीआर का संगठन स्तर पर बहुत मजबूत है, पैसा भी बहुत है। अगर आंधी चली तो कांग्रेस 60 पार कर जाएगी, और अगर लहर चली कांग्रेस के पक्ष में तो मुझे लगता है कांग्रेस 50-52 तक हो सकता है, 55 तक, इससे आगे शायद नहीं बढ़ पाए। अब देखिए, मतलब अगर विजय जो आप असेसमेंट कर रहे हैं उसके लिहाज से भी अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना कांग्रेस जीत लेती है तो फिर तो उसके बाद यही नैरेटिव बनाने की वो कोशिश करेगी ना कि अब तो बस 24 में भी हम आ रहे हैं और बीजेपी के दिन गिने चुने रह गए, 5 में से 3 राज्य जीत गए। तो हाँ बिल्कुल, वो तो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर तेलंगाना को छोड़ दिया जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो यहां चुनाव बड़े छलावा किस्म के होते हैं। हाँ। 2 लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड जीतता है वो जरूरी नहीं है लोकसभा चुनाव में जीते, और विधानसभा चुनाव में जो इन राज्यों में हारता है वो जरूरी नहीं है। बहुत सारे उदाहरण है, आप 2003 से लेकर और आप पिछली 2018 तक आप देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग इसको सत्ता का सेमीफाइनल कहते हैं, मैं उसको सत्ता का फाइनल सेमीफाइनल कहने से मुझे थोड़ा सा ऐतराज है। मुझे लगता है कि वो एक पार्टी विशेष को जो केंद्र में सत्ता में आने के लिए तड़प रही है उसको थोड़ा सा लीवे देती है, थोड़ा सा उत्साह देती है। और 2023 के संदर्भ में देखा जाए तो कांग्रेस अगर जीतती है तो वह इंडिया नाम का पॉलिटिकल फ्रंट है, उसमें वो व्यापक रूप से एक तरह से अपना क्रेडिबिलिटी अपनी बढ़ा सकती है और वोटर की नजर में भी क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकती है। वोटर को भी लग सकता है अच्छा ये तेलंगाना में भी जीत गए, छत्तीसगढ़ में भी जीत गए, मध्य प्रदेश में भी जीत गए, तो ये जीत सकते हैं। 2024 में इनको आजमाया जा सकता है। जो 2019 में बिल्कुल नहीं था वो 2024 में उस रूप में मुझे लगता है सामने आ सकता है। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्योंकि अब तो कल तो एग्जिट पोल आ ही जाएंगे, आपका असेसमेंट वही है अभी भी जो आप अभी तक करते आए हैं इन 5 राज्यों के बारे में, या उसमें कुछ बदलाव है? नहीं, मुझे अभी तक तो बदलाव की आवश्यकता महसूस हुई नहीं है। हाँ। और जिस तरह की स्थितियां दिख रही है उसमें मुझे लगता है कि तेलंगाना में टीआरएस प्लस है, मध्य प्रदेश राजस्थान बीजेपी प्लस है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्लस है, और मिजोरम की अगर बात करें तो एमएनएफ ने बहुत चतुराई भरा निर्णय लिया है, प्रधानमंत्री की सभा तक नहीं होने दी वहां। तो मुझे लगता है कि वो अपना नुकसान बचा ले जाएंगे। फिर तो हर्षवर्धन जी, अगर ये ऐसा हो गया जैसा आप इशारा कर रहे हैं, मिजो नेशनल फ्रंट बीजेपी के साथ है, अगर एनडीए की सरकार मिजोरम में आ गई, मध्य प्रदेश और राजस्थान बीजेपी जीत गई, तेलंगाना में कांग्रेस हार गई, कांग्रेस सिर्फ छत्तीसगढ़ एक छोटा राज्य जीत पाई, फिर तो मतलब बाजी पलट जाएगी पूरा नैरेटिव बीजेपी ये कहकर अपने पक्ष में करेगी 24 से पहले। देखिए, ये तो चुनाव, विधानसभा चुनाव भी हार गए, क्या टक्कर देंगे हमको? देखिए मानक भाई, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई संकट है नहीं, और मैं विजय जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। मैं कई बार इस पर ऐतराज भी जताता हूं कि ये सेमीफाइनल जैसी कोई चीज होती ही नहीं राजनीति में। ये सिर्फ और सिर्फ हर चुनाव फाइनल होता है। मुझे अगर उस लिहाज से बात करनी हो तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी 5-0 थी। अगर वो एक भी राज्य नहीं जीतेगी तो भी उसके प्रवक्ता आकर कहेंगे कि भाई हम तो हारे थे और मोदी जी की सीटें बढ़ गई। तो उनके ये इस वाले विश्लेषण पर भाजपा को कोई मुश्किल नहीं है। कांग्रेस को अपनी, जिसको कहते हैं ना, जो विजय जी ने कहा, मैं उसको दोहराता हूं, नेशनल लेवल पर एक पार्टी को अपने सर्वाइवल का, अपने जिसको कहते हैं ना कि फिटेस्ट होने का एक उदाहरण पेश करना है। किसके बीच में?
विपक्षी गठजोड़ के बीच में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले की बात है, वो राज्यों में सीधे लड़ ही रहे हैं, 3 राज्य तो सीधा सीधा है और बाकी चुनाव लोकसभा में तय होगा। तो इससे कोई लोकसभा तय हो जाएगा ये नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कांग्रेस अच्छा करती हुई दिखती है, अगर कांग्रेस अपने वोट शेयर बेहतर करती है, कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना लेती है या छत्तीसगढ़ तो जो हम सबको दिख रहा है कि वो जीत रही है, तो वो एक बात कह पाएगी कि हमारी अपनी जमीन कितनी मजबूत है। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उसमें उसके जिसको कहते हैं कि टॉकिंग पॉइंट्स देंगे। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई परसेप्शन बदल जाए। ओके, विजय विद्रोही कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ विजय, जल्दी से। मैं एक ही लाइन कहूंगा, इस पर बाद में कभी आगे किसी चर्चा में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीत रही है तो राजस्थान में हार रही है, और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस जीत रही है तो राजस्थान में कांग्रेस हार रही है। ये मेरी थ्योरी है, इस पर हम कभी फुर्सत में बात करें। बहुत दिलचस्प थ्योरी है ये, लेकिन 2 राज्यों का क्या लेना देना हो सकता है विजय, थोड़ा समझाइए जरा। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। हाँ। इस पर लंबे चौड़े तर्क हैं, वो अभी बात नहीं हो पाएगी। हाँ। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती तो लाडली योजना की बड़ी भूमिका रहेगी, इसको सब लोग स्वीकार रहे हैं। तो अगर लाडली योजना मध्य प्रदेश में चल सकती है तो चिरंजीवी योजना राजस्थान में क्यों नहीं चल सकती? ओपीएस क्यों नहीं चल सकता? ओके, नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इस पर फिर डिबेट करूंगा, रखूंगा एक दिन, अभी इस पर भी डिबेट करेंगे अभी। This video is sponsored by V-Guard.